हौसलों की तरकश में कोशिशों का वो तीर रखेंगे। स्टूडेंट, हौसलों की तरकश में कोशिशों का वो तीर रखेंगे, मेहनत की स्याही से अपनी नई तकदीर लिखेंगे। तो आप लोगों की नई किस्मत को लिखने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू वेव अपने नए यूट्यूब चैनल ब्लू वेव 9th-10th पर लेके आ रहा है एक ऐसा सीरीज, बोला तो अल्टीमेट सीरीज अल्फा। आप लोगों ने ऑलरेडी इंट्रो में देखा हुआ, आप लोगों के इतने बैकलॉग लगे हैं, इतने बैकलॉग लगे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम से स्टार्ट कीजिए, नया स्टार्ट कीजिए नए एनर्जी के साथ, जो कि है अल्फा सीरीज के साथ। ओके, तो अल्फा सीरीज में आप लोगों को सारे के सारे 10th के और 9th के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को वन शॉट में बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेगा। ओके, तो माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और मैं करने वाला हूं आप लोगों को आज की क्लास में साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को एज यूजुअल अल्फा सीरीज में वन शॉट में तो कवर करने वाले हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे एट द एंड। और उसके बाद से एक मैं अलग से ये वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, सीबीएसई के सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आप लोगों को सीबीएसई के रेस्पेक्ट से बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो लाइफ प्रोसेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसमें मेरे को लगता है 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 30 नंबर की बायोलॉजी आती है, ऑलरेडी इंट्रो में देख चुके हो तुम लोग। 30 नंबर की बायोलॉजी में कहीं ना कहीं 8 से 12 नंबर यही देखे जा रहा है यार। अरे लाइफ प्रोसेस देखे जा रहा है। ये चैप्टर बड़ा भी है, चैप्टर बड़ा भी है, टाइम लगेगा, मेहनत आपकी लगेगी। ओके, मेहनत तो मेरी भी लग रही है, लेकिन आपकी भी ज्यादा लगेगी। मैं तो एक ही बार मेहनत करूंगा, आपको साल भर मेहनत करके रखना है। एक बार पढ़ने के बाद से आपको बराबर रिवाइज करना रहेगा, प्रैक्टिस करनी रहेगी, हर एक चीज कराई जाएगी अल्फा सीरीज में। ओके, तो स्टूडेंट मैं लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अल्फा सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आप लोगों को एज यूजुअल मालूम है, एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी की जब थ्योरी कंप्लीट होगी तो इसी के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। गारंटी दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन डाउट में जाएगा ही नहीं। उसके अलावा सीबीएसई के पीवाईक्यू को कवर करने वाले हैं। जितने भी सीबीएसई के पीवाईक्यू है, कुछ क्वेश्चन तो मैं लेके भी आया हूं चुन चुन के आप लोगों के लिए। और उसके बाद से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी तरीके से कवर होगा। और उसके बाद से मैं बताऊं, फाउंडेशन लेवल पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब सीबीएसई के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेप्ट ऊपर लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा कंटेंट रहेगा तो आपको याद तो इतनी रह जाएगी, ऐसे नो एग्जाम तक आपको इतनी याद रह जाएगी। मेरा मानना है, अगर आप 100% पढ़ रहे हैं तो एक टाइम पे आपको सभी 40-50% ही आता है। और दोबारा वीडियो देखेंगे या दोबारा आप लोग नोट बनाएंगे तो पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा आ जाए। आप कुछ टैलेंटेड बच्चे होंगे जो 90% तक गेन कर सकते हैं एक बार में। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से चैप्टर को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में चैप्टर में आपको 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। एक तो न्यूट्रिशन पढ़ना है, उसके बाद से रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एक्सक्रीशन पढ़ना है। ये 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। उसके अलावा मैं बताऊं, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लाइफ प्रोसेस नाम है, चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है। और ये चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं इसमें लाइफ आ रहा है, तो आपको पहले मैं लाइफ को पहचानना सिखाऊंगा। उसके बाद से पूरा लाइफ प्रोसेस समझाऊंगा क्या होता है। उसके बाद से वन बाय करके हम सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप लोग बचपन से ही सीख रहे होंगे लाइफ जो है, लाइफ को कैसे पहचानते हो। कुछ क्राइटेरिया आपने पढ़े होंगे, कुछ लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े होंगे, जिससे आप एक लिविंग को दूसरे लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अरे आप लोगों को आ रहा है, मेरे को लग रहा है, मैं मान के चलता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। और चलिए ठीक है, तो मैं लाइफ को पहचानने के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया पढ़े हैं बचपन में, 2nd-3rd क्लास की चीजें वहीं से पढ़ते हुए आते हैं क्या सर। लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें सीख रखी होगी आप लोगों ने। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, ये सारी चीजें टॉपिक पढ़ी होगी। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, अरे यस या नो, ये पढ़ रखा है तुम लोगों ने, मैं ये मानता हूं। लेकिन अब 10th में हो, इतनी छोटी छोटी बातों से तो तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते एक लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। थोड़ी सी ऊपर पॉइंट में देने वाला हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आओ मैं वही बताता हूं। अभी मैं लाइफ प्रोसेस वाले स्लाइड पे 1 मिनट में आता हूं। पहले मैं आपको यहां से बताता हूं, कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज को मैं किससे डिफाइन कर सकता हूं, डेफिनेशन कैसे दे सकता हूं। लेकिन मैं लिविंग हूं, ये नॉन लिविंग है, और ये नो, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये नॉन लिविंग है। अब मेरे को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं लिविंग हूं। डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे जो डिफाइन कर रही है लिविंग को, हर जगह एप्लीकेबल होगी। ऐसी चीजों को मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जो उसको डिफाइन कर दे। मार्कर को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि लिखो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दैट मेक समथिंग व्हाट इज
व्हाट इज इट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर थिंग्स। ये कह रहा है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है या फीचर्स होता है जिससे वो क्या है ये पता चलता है और ये दूसरे से कैसे अलग है ये पता चलता है। ओके, ये लाइन एकदम कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो अब ये 1 मिनट में समझाऊंगा, ये और ये लाइफ प्रोसेस ऊपर है, मैं 1 मिनट में समझाऊंगा। पहले मैं कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ कैसे लिविंग को पहचानोगे। लाइफ प्रोसेस में ही आ रहा है सर, लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस आ रहा है, तो पहले मैं लाइफ को पहचानना सिखाता हूं। अगर आप एनसीईआरटी खोला होगा कभी देख लिया गलती से, तो एनसीईआरटी पहले पेज पे ही लाइफ को डिफाइन करती है, कैसे कैसे डिफिनेशन देती है। वो क्या लिविंग थिंग्स जो होते हैं ग्रोथ करते हैं, उनको फूड की जरूरत होती है, ये सारी चीजें बताई हुई है। उसके बाद से देखिए यहां पे लिखा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं डिफाइन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, तो मैं एक बात बोलूं, कार है, आपकी कार है, उसमें भी तो आप फ्यूल डाल रहे हैं, उसकी फूड हो गया आरिएशन हो, तो कहीं ना कहीं ये फूड वाला कॉन्सेप्ट ना लिविंग पे भी लग रहा है, नॉन लिविंग पे भी लग रहा है। तो इससे मैं लिविंग को डिसाइड नहीं कर सकता। आप कहना चाहते हैं रिप्रोडक्शन सर, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग को करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अगर रिप्रोडक्शन ना करूं तो क्या मैं लिविंग नहीं हुआ? अरे तो भी मैं लिविंग हूं। बहुत सारे ऐसे लिविंग हैं, मैं अभी आगे दिखाऊंगा, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। हाँ जी, जैसे कि म्यूल्स हो गया, अरे खच्चर आमतौर पे कहते हैं सर वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो सर रिप्रोडक्शन से मैं किसी लिविंग को और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता। और ये नो, तो ऐसे 4 कैरेक्टर हैं, ये 4 कैरेक्टर हैं, इन्हीं 4 से आप एक लिविंग को पूरे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर है आइए देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये यहाँ पे इंट्रिंसिक आएगा, क्या आने वाला है? इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से ग्रोथ होता है। आप कहेंगे ग्रोथ क्यों नहीं होता? सर नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपने सुना होगा माउंटेन एवरेस्ट की हाइट 2 मीटर बढ़ गई। कैसे? अरे किसी चीज की हाइट बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे? उसमें वही चीज ऐड कर दो ना यार, हाइट बढ़ गई। नॉन लिविंग थिंग्स की भी ऐसे हाइट बढ़ सकती है, लेकिन लिविंग थिंग्स की हाइट जो बढ़ती है इंट्रिंसिक, अंदर से ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ मिलती है। तो इसीलिए एक लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए बोले तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। उसके बाद से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तो आपका सेकंड चैप्टर का नाम है, आपने ये क्यों लिखा है? मैं सेकंड चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। एक बार समझ लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोई चीज को रिस्पॉन्स करना है। यहां पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो तुम, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब लिविंग थिंग्स देखो, कोई भी बाहर की चीजें चेंज होती है उसको रिस्पॉन्स करता है। कोई भी लिविंग हो, बाहर कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि देखो, ये अगर हॉट बॉडी रहती है, मैं इसको टच कर रहा हूं तो तुरंत हार्ट हटाऊंगा। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक प्लांट को देखिए, मीमोसा पूरी का एक प्लांट होता है सर, जिसको छुई मुई कहते हैं। आप उसके पत्तों को टच करते हैं, उसके लीफ फोल्ड हो जाती है, ऐसे नो। तो कहीं ना कहीं बाहर की चेंजिंग को कोई लिविंग रिस्पॉन्स करता है, और जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है इसका मतलब वो लिविंग होगा सर, वो नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे भी होंगे। बहुत सारे लिविंग होते हैं ना, बाहर की चीजों को ना रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि सनलाइट गिरती है तो कहीं ना कहीं प्लांट सनलाइट के साइड मूव करता है। अरे ये सुनो, बाहर जो सनलाइट थी ये स्टिमुलस है, बाहर की स्टिमुलस है, और इसका मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स है, उसके साइड जाना रिस्पॉन्स है। या मैं मिमोसा पूडी का बोले तो छुई मुई की प्लांट की बात कर रहा था, आप जैसे उसको टच कर रहे थे उसकी लीफ फोल्ड हो जा रही थी, कहीं ना कहीं टच करना बाहर का चेंजिंग था, एक्सटर्नल स्टिमुलस। बोले तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब होता है, ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ये क्या है सर? ये क्या है? इन्वायरमेंट में चेंज है सर, इन्वायरमेंट में सर चेंज है, इन्वायरमेंट में चेंज इन इन्वायरमेंट है सर। सर एक्सटर्नल स्टिमुलस जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, जिसको एक लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे कि मिमोसा पूडी का आपने अगर वो पत्ते देखोगे ऐसे दिखते हैं, सेकंड चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगा। इसको जैसे ही टच किया जाता है, क्या किया जाता है? टच किया जाता है सर, जैसे ही टच करते हैं इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको सेकंड चैप्टर में आप अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का ही चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी लिविंग होता है ना, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। और रिस्पॉन्स करना क्या है? रिस्पॉन्स करना सर लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। किसी भी लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ हो या रिस्पॉन्स करे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अभी आप लोग समझेंगे, अभी आगे है, अभी आगे आएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहीं लिखा है क्या?
ये रहा, यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिज्म, यहीं पे लिखा है, ये मेटाबॉलिज्म यहाँ पे लिखा है, ये रखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म लिखा भी है। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैं लिविंग हूं, मेरे बॉडी के अंदर, मेरे सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, जो ये रिएक्शन हो रहे हैं इन्हीं को मैं एक मेटाबॉलिज्म कहता हूं। मतलब मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, किसी भी लिविंग के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उन सभी रिएक्शन को एक साथ मैं मेटाबॉलिज्म कहता हूं। तो मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं जो रिएक्शन लिविंग के अंदर होते हैं वो सिर्फ लिविंग के अंदर ही मिलेंगे, नॉन लिविंग के अंदर तो मिल ही नहीं सकते, इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया लिविंग थिंग्स की। उसके अलावा किसी लिविंग को पहचानना है तो उसके अंदर खुद से मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे कि देखिए मेरे को, मैं खुद से मूवमेंट कर सकता हूं, लोकोमोशन, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, मैं मूव भी कर पा रहा हूं, मूवमेंट भी शो कर पा रहा हूं। ऐसे प्लांट भी खुद से एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को पहुंचाता है, ग्रोथ भी करता है। तो मूवमेंट अगर खुद से हो, कहीं भी मूवमेंट खुद से दिख जाए, इसका मतलब वो लिविंग है सर, नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता। कहीं भी अगर मूवमेंट खुद से दिख जाए इसका मतलब वो नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता। अगर ये मार्कर के अंदर खुद से मूवमेंट होने लगा, कल से मैं डिक्लेयर कर दूंगा ये लिविंग है, नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता। सर मैं तो एक मेटा, क्या नाम है, मूवमेंट खुद से होना, मूवमेंट बाय देमसेल्फ, है ना। देखिए वायरस को साइंटिस्ट, एनसीईआरटी पहले पेज पे आपकी लिखती है कि वायरस डू नॉट कंसीडर एज ए लिविंग अंटिल इट इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, साइंटिस्ट डू नॉट कंसीडर वायरस एज ए लिविंग अंटिल, जब तक ये किसी इन्फेक्ट ना कर दे अदर ऑर्गेनिज्म को, तब तक इसको लिविंग के तौर पे वायरस को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज इट डू नॉट शो एनी मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट ही नहीं शो करता है। अरे भाई खुद से मूवमेंट करेगा तभी मैं लिविंग डिक्लेयर करूंगा। मैंने एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बना दिया मूवमेंट, कोई सा भी मूवमेंट होना चाहिए, या तो लोकोमोशन होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, या मूवमेंट होना चाहिए, कोई भी चीज का मूवमेंट खुद से होना चाहिए। एक लिविंग की पहचानने की प्रॉपर्टी होती है भाई साहब। आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब सेल के अंदर कई सारी चीजों को मूव किया जाता है, उसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो यही कह रहा है कि वायरस के अंदर ना मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं मिलता है, वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं मिलता है। ओके, इसीलिए उसको क्या नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। जैसे कि जब वायरस बाहर पड़ा रहता है, वायरस बाहर पड़ा रहता है तो वो नॉन लिविंग रहता है। जब लिविंग के अंदर जाता है तो उसकी मशीनरी को यूज करता है और अपना खाना वाना करता है, पीता है, और वो अपने अंदर तब मूवमेंट शो करने लगता है, तब उसको लिविंग कहता हूँ। नहीं तो बाहर रहता है तो उसको लिविंग नहीं कह सकता, क्योंकि वो मूवमेंट शो ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, उसके इसीलिए कहते हैं वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये पहले पेज की एनसीईआरटी की बातें थी। एनसीईआरटी का अगर आप पेज पढ़ेंगे, पहले पेज को एकदम बढ़िया से कनेक्ट होगा। एक बार पढ़ के देखिए कौन सा स्लाइड आपको, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए। बच्चों अब आते हैं लाइफ प्रोसेस पे, जो आपका चैप्टर का नाम था। मैं लाइफ प्रोसेस में लाइफ को पहचानना सिखा दिया, अब दोनों एक साथ पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइफ मतलब लाइफ को धरती पे मेंटेन करके रखने के लिए जरूरी है। मैं अगर लिविंग हूं तो मैं अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए, मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ कांड कर रहा हूं, बोले तो कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा हूं सर। वो प्रोसेस, वो क्रिया, बोले तो वो प्रोसेस को मैं लाइफ प्रोसेस कहता हूं। ओके, लाइफ प्रोसेस क्या है? The function or activity that performed by a living organism to maintain or continue their life on earth are called life process. Life process की definition समझ में आई? Sir, the basic function or activity performed by a living organism, कोई भी बेसिक फंक्शन हो गया या एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, किस लिए परफॉर्म कर रहा है? ताकि वो अपनी लाइफ को धरती पे मेंटेन करके रख सके सर। ओके, मेरे समझने की बात सुनो। मैं लिविंग हूं, मैं खाना खाता हूं ताकि मैं अपने आप को मेंटेन करके रख सकूं। मैं खाना ना खाऊं, काम ना कर पाऊं, मेरी बॉडी की एक्टिविटी मेंटेन नहीं रहेगी। अरे ये सुनो, तो कोई भी लिविंग होता है कुछ बेसिक फंक्शन को या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपने आप को धरती पे मेंटेन करके रखे। और वही बेसिक एक्टिविटी फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसी को मैं लाइफ प्रोसेस बोल रहा हूं। तो मेरे को लग रहा है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हो गई। रट्टा मार ले रहा है, चैप्टर का नाम है रट्टा मार लेना, इसकी डेफिनेशन यार, गोल के पी जाना। ओके, उसके बाद से देखते हैं कुछ लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल। सर लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल में न्यूट्रिशन आता है। सर आपने न्यूट्रिशन पहले चैप्टर में पढ़ना ही है। सर ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। सर रेस्पिरेशन आता है, हाँ जी रेस्पिरेशन, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सॉरी, इसमें हम खाना जो हमने डाइजेस्ट किया उससे एनर्जी निकालना सीखेंगे सर। ओके, और उसके बाद से एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना सीखेंगे। और रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपके थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। एक देखिए, 1 2 3 4, ये 4 लाइफ प्रोसेस है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। शुरू के 1 से लेके 4 लाइफ प्रोसेस है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
ओके। और एक लाइव प्रोसेस जो ये है, ये वाला लाइव प्रोसेस है, ये आप क्या नाम है, ये पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर में। कहां पढ़ने वाले हैं? थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले। सेकंड चैप्टर में एक और लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ओके। और ये सारी चीजें हैं, क्या कौन कौन से लाइव प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये सब क्लियर हो गया भाई साहब।